नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान में 2 साल पहले जब सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तो जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया उनको लगा होगा कि अब उनकी सारी समस्याओं का समाधान हुआ समझो। अब सरकार उनके दरवाजे पे आके उनसे पूछेगी कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आपकी क्या क्या तकलीफ़ें हैं। क्या आपके घर के सामने कोई गड्ढा है? क्या आपके पार्क में कोई असुविधा हो रही है? क्या आपके इलाके में अराजक तत्वों से आप परेशान हैं? क्या आप जहाँ से निकलते हैं वहाँ पर ट्रैफिक में फंस जाते हैं और आपको ज़बरदस्त प्रदूषण का सामना करना पड़ता है? जब आप अस्पतालों में जाते हैं तो आप वहाँ पर धक्के खा रहे होते हैं, ना आसानी से आपको उपचार मिलता है और ना ही सरकारी दवाइयाँ आपको मिलती हैं। तो ये जो तमाम उम्मीदें लेकर लोग बैठे हुए थे, उनकी उम्मीदों को दोस्तों तगड़ा झटका लगा जब ये पता चला कि ये सब जो है वो ख्वाब है और ख्वाब जागते हुए नहीं देखना चाहिए। जागते हुए ख्वाब देखने के बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो जागते हुए ख्वाब देखा गया था, इसका बड़ा नुकसान आम आदमी को राजस्थान में उठाना पड़ रहा है। और आप अपनी बात करते हैं, ये आपकी समस्याएं हैं। आप ये देखिए कि इसके बावजूद कि जो संवैधानिक संस्थाएं, संविधान में जिनको अधिकार प्राप्त है, मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ प्राधिकरणों अधिकरणों की और न्यायालयों की। आप अपनी बात करते हैं, सरकार जब सत्ता में आती है, राजनीतिक दल, तो वो इनकी सुनवाई नहीं करते। तो आप किस खेत की मूली हैं कि आपकी सुनवाई की जाए? आपने वोट दे दिया, अब सरकार अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चीज़ें तय करेगी। आपकी मर्जी से अब कुछ नहीं तय होने वाला। मैं आपको बता दूं कि आज ही कोटपूतली बहरोड में पिछले 3 साल से अल्ट्राटेक सीमेंट के प्लांट के खिलाफ विरोध चल रहा है। और आज जो विरोध कर रहे हैं लोग, उन्होंने वहाँ पर आज एसडीएम को ज्ञापन दिया और ये ज्ञापन दिया कि और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। दरअसल एनजीटी ने एक आदेश दिया था और आदेश ये दिया था 3 नवंबर 2025 को। एनजीटी ने कहा था कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट क्षेत्र में बने मोहनपुरा जोधपुरा गांव के पुनर्वास, ब्लास्टिंग रोकने और ग्रीन बेल्ट बनाने का आदेश दिया था। इस कंपनी को संरचनात्मक क्षति के लिए 50,000 रुपये और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के लिए 20,000 रुपये का भुगतान करने के लिए भी कहा गया था और 6 महीने में एक ग्रीन बेल्ट बनाने का आदेश दिया गया था। तो इस मुद्दे को महीनों बीत चुके हैं, लेकिन जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसके आदेश की पालना अभी तक नहीं हो पाई है। तो वहाँ पर ग्रामीण भड़के हुए हैं और उन्होंने कल यानी कि 22 फरवरी को विधानसभा तक मार्च करने की चेतावनी दी है। ये तो मामला रहा यहाँ का। अब मैं आपको बता दूं इसके अलावा हालत क्या है। और ये धरना दोस्तों जो चल रहा है इनका, ये चल रहा है 1160 दिनों से। मतलब आप ये देखिए कि क्या हालत है सरकारों की कि राजस्थान में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और राजस्थान में लोग ये कह रहे हैं कि न्यायालयों के, अधिकरणों के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके आदेश की पालना करवाइए। हमारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों, सरकार तो सरकार है, जब एक बार कोई सत्ता में आ जाता है उसको फिर कुछ नहीं दिखाई देता। तो उसको सिर्फ आसमान दिखाई देता है, उसको दोस्तों जमीन दिखाई नहीं देती है। यही राजस्थान में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसलों की स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में राजस्थान की सरकार पर, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सरकारें कोई भी हो सत्ता में, राजनीतिक दल कोई भी आ जाए, सबका रवैया वही गिरगिट की तरह रंग बदलने का रहता है। सितंबर 2022 में राजस्थान की सरकार पर 3,000 करोड़ का जुर्माना लगाया था। जुर्माना क्यों लगाया था? कि राजस्थान में ठोस व तरल अपशिष्ट जो ये कचरा निकलता है, इसके प्रबंधन में विफलता के मामले को लेकर लगाया। इसमें नीमराणा, भिवाड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, पाली सहित करीब आधा दर्जन जिलों की सीमेंट और दूसरी फैक्ट्रियों से निकलने वाला
पानी पर्यावरण को लगातार प्रदूषित कर रहा था, उस पर ये एनजीटी ने जुर्माना लगाया था। ये दोस्तों, और इसी तरह एक जुर्माना एनजीटी ने और लगाया था इसी मुद्दे को लेकर। ये जो अपशिष्ट निकल रहा है वो था दोस्तों 746 करोड़ रुपए का। ये दरअसल, और इसमें ये कहा गया था, ट्रिब्यूनल ने कहा था कि प्रतिदिन 6523 टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है राजस्थान में। वहीं इस कचरे का लेवल जो संसाधित होता है वो केवल 63% ही इसको उपचारित किया जाता है। 2400 टन कचरा अनुपचारित रह जाता है। तो ये राजस्थान की दोस्तों हालत है। और मैं आपको बता दूं कि 24 सितंबर 2024 को एनजीटी ने, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, रीको क्षेत्रों में 460 ट्यूबवेल से रोजाना 6.90 करोड़ लीटर भूजल दोहन पर चिंता जताते हुए राजस्थान के 17 जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी करके व्यक्तिगत शपथ पत्र मांगा था। एनजीटी ने राजस्थान में अलवर, बीकानेर, बाड़मेर, सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चूरू, सिरोही, श्री गंगानगर, जालौर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, पाली, सवाई माधोपुर, करौली व राजसमंद के जिला कलेक्टरों को शपथ पत्र देने के लिए कहा था। ये दोस्तों हालत है राजस्थान में कि जो अधिकरण हैं, जो न्यायिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, उनके आदेश ही धूल फांक रहे हैं। उनकी कोई परवाह और चिंता किसी सरकार को नहीं है। इसी तरह मैं आपको बता दूं, अभी 1 फरवरी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान में राजमार्गों के निर्माण एवं चौड़ा करने के दौरान काटे गए लाखों पेड़ों के बदले उनको 3 गुना और 5 गुना 10 गुना लगभग करीब 8.5 लाख पेड़ लगाने थे, लेकिन वन विभाग ने ये पेड़ नहीं लगाए। एनजीटी ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया कि वह 1 सप्ताह के भीतर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस की तामील कराए तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वन विभाग में जमा की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि के उपयोग का पूरा विवरण 2 सप्ताह में प्रस्तुत करे। और ये दोस्तों स्थिति है, एनजीटी के आदेश की सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरह मैं आप बता दूं कि 14 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास और विरासत को ध्यान में रखते हुए किला परिसर से 5 किलोमीटर के दायरे में विस्फोट खनन पर रोक लगाई थी। बिरला कॉरपोरेशन की अपील पर यह आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बेंच ने कहा था कि विस्फोट से उत्पन्न होने वाले चरम कण वेग पीपीवी के प्राचीन स्मारकों पर होने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए किले की दीवार से 5 किलोमीटर के दायरे में विस्फोट करके खनन नहीं किया जाएगा। बिरला कॉरपोरेशन ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने किले के 10 किलोमीटर के दायरे में विस्फोट से खनन पर रोक लगा दी थी। तो ये दोस्तों स्थिति है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि 15 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार इसे लेकर क्लोजर प्लान बनाकर आदेश की अनुपालना करे। और इसी तरह मैं आपको बता दूं कि 12 जनवरी 2026 को एनजीटी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले स्थित बड़ा मगरा गंगरार आरक्षित वन क्षेत्र के प्रतिबंधित बफर जोन में किसी भी तरह का निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। एनजीटी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण नहीं हो। यदि जांच में अवैध निर्माण पाया जाता है तो नियमों के तहत तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐसा ही एक आदेश एनजीटी ने 8 दिसंबर 2025 को खारी नदी के संबंध में दिया था। मामला आपको पता ही होगा कि राजस्थान के केकडी जिले का है और ट्रिब्यूनल ने इस मामले में एक समिति गठित की थी। 18 जनवरी 2025 की रिपोर्ट में समिति ने बताया था खारी नदी के प्राकृतिक मार्ग में बिल्कुल स्पष्ट रुकावटों की पुष्टि की गई थी। संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में 11 अक्टूबर 2022 की सैटेलाइट तस्वीरों का जिक्र किया था जिनमें
गुलगांव गांव के पास खारी नदी के खनन पट्टे क्षेत्र में बाधाएं साफ दिखाई दे रही थी। तो ये दोस्तों राजस्थान की हालत है। ये तमाम उदाहरण बताते हैं कि आपकी जो समस्याएं, आपकी जो चिंताएं, आपकी जो परेशानी है, उनका कोई वजूद किसी भी राजनीतिक दल के सामने, किसी भी सरकार के सामने बिल्कुल नहीं है। और आप यदि गलतफहमी का शिकार हैं तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। आपने जब वोट दिया था उस समय आपने ये कमिटमेंट किसी भी नेता से नहीं करवाया कि आपके इलाके की समस्याएं, आपके विभागों में, सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जहाँ पर आपको धक्के खाने पड़ते हैं, तमाम और आपकी असुविधाओं परेशानी के लिए आपने कोई वादा नेताओं से नहीं करवाया। तो दोस्तों इसकी कीमत अब चुकानी पड़ रही है राजस्थान के आम लोगों को। ये राजस्थान के आम लोगों की हालत है कि उनकी सुनवाई कहाँ पर होगी जब सुप्रीम कोर्टों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है राजस्थान के मामलों में। एनजीटी के ये तमाम फैसले बताते हैं कि राजस्थान में हालत क्या हो चुकी है, सरकार राजस्थान में कहाँ पर है। दोस्तों कहीं भी सरकार नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।